अखाड़ों का महत्व भारत में बड़ा ही है। अखाड़ों में पहलवानी के साथ कुश्ती के गुर भी सिखाए जाते हैं। हालांकि अब देश में कम अखाड़े बचे हैं। अब अखाड़ों की जगह जिम ने ले ली है। अखाड़ों में गुरु शिष्य परंपरा होती थी, जबकि जिम में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ सिर्फ फिटनेस ट्रेनर मिलते हैं। परंपरागत अखाड़ों की विशेषताओं कमियों पर सवाल उठते हैं। आखिर जिम और अखाड़ों के व्यायाम में क्या अंतर है? विनय जी, परंपरागत जो चलने अखाड़े जो चलते थे, व्यायामशालाएं चलती थी, अब उनकी जगह जो जिम ने ले ली है, तो इस विषय में आपका क्या तर्क है? निश्चित रूप से न्यूज़ टुडे ने एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित किया है कि जिस प्रकार से वर्तमान में 21वीं सदी में जिम अपना प्रभाव युवाओं पर छोड़ रही है वो, लेकिन चूंकि मुझे पूरा मैं मानता हूं कि इस बात के लिए कि व्यायामशालाएं भारतीय परंपरा का हिस्सा रही हैं और जो अखाड़ों में व्यायाम होता था, जो अखाड़ों में वर्जिश होती थी, उसका मुकाबला जिम से नहीं किया जा सकता। लेकिन जिम जो वर्तमान में चल रही है उसमें जिस प्रकार के समाचार प्रसारित होते हैं कि किस प्रकार से दवाइयों का उपयोग करके और शरीर को फुलाया जाता है और उस शरीर के साथ जो खिलवाड़ युवा कर रहे हैं, इस प्रकार से होना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे तो मानना है कि शासन, प्रशासन, सरकार मिलकर और जो पुरातन परंपरा इस भारतीय भूमि की है कि मिट्टी के अंदर जो वर्जिश करना और मिट्टी में जो शरीर तैयार किया जाता था वो वर्षों वर्षों तक हस्त रहता था। इस प्रकार के शरीर को तैयार करने का काम जो व्यायामशाला में हो सकता है वो जिम में नहीं किया जा सकता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से भी आग्रह करता हूं कि आप सब पहल करें। अपनी जो भारत की परंपरा है, इस भूमि की परंपरा है, इस माटी की जो परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाएं और व्यायामशालाओं से जुड़ने का काम करें। व्यायामशालाएं आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन मेरा मानना है कि जिस प्रकार से जो होड़ शरीर को दिखाने का, जो कट्स निकालने के, बाइसेप निकालने की होड़ जो युवाओं में पड़ी है, वो कहीं न कहीं उनके शरीर को गंभीर बीमारी से जोड़ने का काम करेगा। यदि वो कुशल प्रशिक्षक के नेतृत्व में ये काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उनको नुकसान होगा। लेकिन मेरी व्यायामशाला है, जो मेरी भारतीय परंपरा जो कहती है कि यदि आप व्यायामशाला में जाओगे और वहाँ की कसरत करोगे, वहाँ योग प्राणायाम करोगे, तो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दरअसल अखाड़ों में भारतीय संस्कृति और परंपरा के दृश्य नजर आते थे। ये नियमों का पालन होता था। अखाड़ों में आने वाले को शारीरिक के साथ साथ मानसिक नियमों का भी पालन करना होता था। अखाड़ों के लिए सुबह का समय तय किया गया है। खान पान में मांस मदिरा के सेवन से दूर रहने से लेकर ब्रह्मचर्य का पालन तक का ध्यान होता था। यहाँ वर्जिश करने वाले पहलवान एक तरह से स्वैच्छिक विचारों के साथ हनुमान जी की आराधना करते थे। खाने पीने में दूध, घी, छाछ, हरी सब्जी, फल, मेवे, नेचुरल चीज़ों को प्राथमिकता दी जाती है। जहाँ तक यहाँ की कसरत का सवाल है तो यहाँ मशीनों से कम सुविधा वाले उपकरणों से व्यायाम ज़्यादा किया जाता था, जैसे डंबल उठाना, मुगदल घुमाना, अखाड़ों की मिट्टी समतल करना, बैठक और दंड बैठक आदि लगाना। सारे काम तरीकों से व्यायाम करने पर शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता था। इसके साथ ही शरीर ज़्यादा बलशाली और निखर कर आता था। ये भी माना जाता है कि अखाड़ों में व्यायाम से लंबे समय तक शरीर कठोर बना रहता है। कुल मिलाकर अखाड़ों के फायदे ही फायदे हैं। हालांकि नए दौर में अखाड़े इतने प्रासंगिक नहीं रहे हैं। दिलचस्पी के अभाव में अखाड़े बंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो लोग अब आधुनिक जिम का रुख कर रहे हैं। आधुनिक जिम की विशेषताएं और कमियां: जिम में ना तो अखाड़ों की तरह गुरु शिष्य परंपरा होती है, ना ही श्रद्धा भक्ति का कोई ध्यान रखा जाता है। जिम का मकसद सिर्फ बॉडी बनाना और जिम 24 घंटे खुले होते हैं। ऐसे में लोग सुबह के बजाय शाम को, तो कोई रात को, तो कोई दोपहर में वर्कआउट करने चले जाते हैं। जिम में अखाड़ों की तरह ना तो ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाया जाता है और ना ही संयमित जीवन बिताना। अखाड़ों के विपरीत जिम में आधुनिक मशीनों की मदद से शरीर के हर एक अंग को उभार दिया जाता है। यह एड़ी से लेकर चोटी तक की सभी की अलग अलग मशीनें होती है। जहाँ तक खाने पीने की बात है तो स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि जिम में हेल्थ के लिए तमाम तरह के विटामिन्स और प्रोटीन्स पाउडर का चलन है, जिसके कई साइड इफेक्ट सामने भी आ रहे हैं। यहाँ नेचुरल खाद्य सामग्री से ज़्यादा आर्टिफिशियल डाइट पर भी ध्यान दिया जाता है। जिम जाने वाले कभी दूध, घी, मेवे की बात नहीं करते हैं। मावर जी, ये बताइए कि परंपरागत जो अखाड़े और व्यायामशालाएं वो कहीं ना कहीं अब विलुप्त हो रही है, तो कैसे उनको बचाया जा सकता है? परंपरागत अखाड़े और व्यायामशाला, इसके ऊपर मैं जो क्वेश्चन आज न्यूज़ टुडे के माध्यम से मेरे पास आया है और जो आपने अच्छा सवाल किया है कि हमारी जो नगर में या फिर अपितु जिले में और पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो व्यायामशाला का अपना एक महत्व अलग ही रहता है। आज भी हम देखते हैं कुछ व्यायामशालाओं को छोड़ के हमारे नगर में
उन जगह का स्थान कहीं किसी और जगहों ने अन्य जगहों ने ले लिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म जीवित रहे, तो इसके लिए हमारी व्यायामशाला के लिए हम सभी को आगे आना होगा। मैं आह्वान करता हूँ ऐसे मंदिरों ट्रस्ट से जो अखाड़े को गोद ले सकते हैं और उनका लालन पालन कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे बीच में जो युवा है जो लगातार जिम की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो वे व्यायामशालाओं में निश्चित ही शस्त्र कला सीख के, पहलवानी सीख के निश्चित ही अपने समाज का और अपने पूरे धर्म को लेके आगे बढ़ाएंगे और हमारी भारतीय संस्कृति का झंडा बुलंद रखेंगे। मामर जी, एक सवाल और उठता है कि अभी की जो युवा पीढ़ी है वो ये समझ नहीं पाती थी कि पहले क्या महत्व था अखाड़ा का, तो वो अखाड़े का क्या महत्व था आपको? पहले अखाड़े और व्यायामशालाओं का महत्व इतना था, हमारे जो पुरखे या फिर हमारे कुल के जो पुराने जो हमारे लोग हैं, हमारे दादा परदादा है, वे व्यायामशालाओं में जाके अपने तन को तो सुरक्षित रखते ही थे, साथ ही वहाँ वर्जिश करके अपने मन को भी तरोताजा रखते थे। उससे उनके दिन भर की हलचल, दिन भर की दिनचर्या रहती थी, वो काफ़ी अच्छी और स्वावलंबन होती थी। अभी वर्तमान में हमको ये देखने में आ रहा था कि हमारे युवा व्यायामशालाओं को छोड़ के जिम की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जिम की एक बॉडी और एक व्यायामशाला की बॉडी, दोनों में बहुत अंतर है। जिम व्यक्ति अगर लगातार जाता है और उससे बॉडी जो बनती है वो लंबे समय तक उसकी बॉडी दिखती नहीं है शरीर पर। अगर वही कसरत वो व्यायामशालाओं में जाके करता है तो उसकी बॉडी भी फिट रहती है और लंबे समय तक वो बॉडी अपने आप में पहलवान की ओर दिखती है। हमारे नगर में, अपितु जिले में जहाँ जहाँ शोभा यात्रा निकलती थी, तो उस शोभा यात्रा में हम देखते थे कि हमारे पूर्वज लगातार आगे शोभा यात्रा के आगे व्यायामशाला लेते थे और व्यायामशाला के अखाड़ों के उस्ताद और उनके शिष्य उस शस्त्र कला का प्रदर्शन, जो शस्त्र कला वो व्यायामशाला पे सीखते थे, उस शस्त्र कला का प्रदर्शन वो नगर में 20 सड़क पर खड़े होके हिंदू समाज के बीच में करते थे, जिससे एक तेज का स्वभाव और हमारे जो परिवार है उनमें भी एक ऊर्जा का वो संचार होता रहता था कि हमारे बीच में इन व्यायामशालाओं के माध्यम से ऐसे पहलवान, ऐसे उस्ताद और ऐसे लोग आज काम कर रहे हैं जिनसे हमें भय का माहौल नहीं लगता है, डर का माहौल नहीं लगता है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उन्हीं शोभा यात्राओं में अब लोग और युवा आगे आगे अश्लील गानों पर, हमारे धार्मिक शोभा यात्राओं में अश्लील गानों पर नृत्य करते हुए चलते हैं, जो कि एक हिंदू समाज के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जब यात्रा भगवान के नाम से निकल रही है, सवारी भगवान के नाम से निकलती है, या फिर अनंत चतुर्दशी की झांकियों को ले लो, जन्माष्टमी की शोभा यात्राओं को ले लो, ये सब चीजें जब धर्म के नाम से निकलती रहती है तो उसके आगे अश्लील गानों पर नृत्य हमारे युवाओं का करना और हमारे समाज की बहनों का, हमारे समाज की मातृशक्तियों का करना हमें शोभा नहीं देता है। ये हिंदू समाज के ऊपर आज बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तो मैं आग्रह करता हूँ ऐसे सभी माताओं और बहनों से जिनके घर में आज युवा काम कर रहे हैं या युवा कहीं और अन्य आकर्षित हो रहे हैं, तो वे अपने अपने युवा, अपने बच्चों को आकर्षित करें कि थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए व्यायामशाला की ओर कूच करें और वहाँ पे जो सिखाया जाता है, वहाँ पे जो शस्त्र कला सिखाई जाती है, वहाँ पे जो लकड़ी घुमाना सिखाई जाती है, उसका वो सीख के भले ही वो नगर के चौराहों पे या सड़क पर उसका प्रदर्शन ना करे, पर अपितु अपने निजी जीवन में समाज पे जब भी विपत्ति आएगी तो वो उस शस्त्र कला को अपने पास सीख के रखेगा। तो निश्चित तौर पे ऐसे युवा हमारे बीच में जब रहेंगे तो समाज में यदा कदा हम कुछ कह नहीं सकते कब विपत्ति आएगी, पर जब भी आएगी तो ऐसे युवा हमारे पास सीखे हुए रहेंगे तो हमें निश्चित ही हिंदू समाज पे जो खतरा हमको लगेगा वो निश्चित रूप से इन युवाओं के आगे आने से और हमारे ऐसे उस्तादों की वजह से वो खतरा नहीं लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे सभी युवा आगे आए। मैं स्वयं भी व्यायामशाला की ओर बहुत अग्रसर हुआ हूँ और अभी वर्तमान में 4-5 दिन से मैंने जाना शुरू किया है व्यायामशाला में वर्जिश करना। तो मेरा सभी से आग्रह है और मैं न्यूज़ स्टूडियो का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही अच्छा सवाल अपने न्यूज़ के माध्यम से हमसे पूछा है और राय मांगी है। तो हमने भी हमारी राय एक पॉजिटिव के आधार पर दी है और हम सभी से वापस पुनः आग्रह करते हैं, माताओं बहनों से, हिंदू समाज के परिवारों से, कि हमारी जो व्यायामशालाएं, अखाड़े जो आज कहीं ना कहीं जीवित नहीं है, वो आगे आकर अपने घर के युवाओं को, अपने आसपास के युवाओं को, ऐसे युवा जो वहाँ पे 1 घंटा दे सकते हैं उनको व्यायामशाला में भेजे और हमें ऐसे पहलवान देखने को मिले जो पहले दिखते थे और अब वर्तमान में नहीं दिखते हैं। तो उन पहलवानों को हम वापस, हमारे बीच में जो युवा रहते हैं उन्हीं को हम पहलवानों के रूप में देख के हम मन से प्रसन्न हुए, हम खुश रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। धन्यवाद।